पांडे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम ये थर्ड वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि 11th क्वेश्चन जो है ये वीडियो सेकंड में है। आइए हम 12 नंबर क्वेश्चन से ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। पहला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। चूंकि इसमें जो दिया है वर्ग अंतराल, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका है, यानी 16 का है। तो जो 16 वाला होता है इसी को हम लिखते हैं F1। इसके ठीक पहले वाला ये जो होता है ये होता है F0। इसके बाद वाला जो 16 के बाद वाला ये 12 है इसको कहेंगे F2। और ये जो F1 का जो ये है इसी को हम L कहेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, इसमें F1 कितना है, यानी F1 इक्वल टू कितना है 16 है। इसके पहले वाला जो होता है F0 होता है 6 है। F1 के बाद वाला जो होता है F2 होता है 12 है। अब यहाँ देखते हैं L इक्वल टू वर्ग, L इक्वल टू है इसमें 40 और 60 में ये 40 है। अब इनके बीच गैपिंग कितने का है, तो इनके बीच देखो 40 में से 20 निकाल दो तो 20 आएगा, 20 में से 0 निकाल दो 20 आएगा, यानी H इक्वल टू कितना है, H इक्वल टू इसमें 20 है। आइए यहाँ पे बहुलक, चूंकि बहुलक बराबर होता है L प्लस फार्मूला होता है 2F1 माइनस F0 बाई 2F1, सॉरी ये नहीं होता है F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है फार्मूला। आइए इस फार्मूले पर हम इसके सभी के वैल्यू रखते हैं। इक्वल टू L की वैल्यू कितना है 40 प्लस F1 की वैल्यू 16, F0 की वैल्यू 6 बटे 2 इंटू F1 की वैल्यू 16, F0 की वैल्यू 6, F2 की वैल्यू 12 इंटू H की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 16 में से 6 निकाल दो 10 बटे 16 दूना 32, 6 और माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 होता है इंटू 12 इक्वल टू 40 प्लस 10 बटे, इसमें से इतना माइनस करेंगे, 12 में से 8 निकाल दो 4, 2 में से 1 गए 1, 14 आएगा इंटू 20, 2 से काटते हैं, 2 सते 14, 2 धम्मा 20, 40 प्लस 10 में 10 का गुणा करोगे 100 बटे 7 बराबर 40 प्लस, इसमें इससे भाग डिवाइड करते हैं तो 7 का 7 कितना बचा 3 30, 7 चौक 28 पॉइंट लगाओ 2, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 6 बचा 0, 7 और 56, ये इसी प्रकार आएगा इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये 0.08, 404 और 4 1 5, यानी इसका जो बहुलक आया वो है इसका आंसर 54.28, ये हुआ। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, ये एक गोला है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो आधा होगा यहाँ से यहाँ तक, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या होगा। तो यहाँ दिया है सॉल्यूशन में, चूँकि इसकी व्यास दिया है, व्यास यानी D बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसलिए त्रिज्या R बराबर D/2, D का 14/2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, 2 से 14 कट गया। अब कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणते 7, यहाँ पे करेंगे 7 और 56, 7 और 56 के 6 कैरी 5, 7 और 56, 56 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 60 अंश है। देखिए एक ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ये त्रिज्या यहाँ से 6 सेंटीमीटर है और इनके केंद्र पर ये भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का है, ये 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह त्रिज्यखंड है, इसी को हम कहेंगे त्रिज्यखंड, यानी दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति जो होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 60 अंश, ये दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। थीटा का मान 60 अंश दिया है बटे 360 अंश, पाई का मान 3.14 गुणित आर का मान 6 2 12 है, स्क्वायर लगा दो। 1 0 से 1 0 का 6 6 का 36, 1 6 से 1 6 कट गया। हमारे पास बचा क्या 3.14 गुणित 6, ये बचा। इसका हम गुणा कर देते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 चौक 24 कैरी 2, 6 1 6 2 8 4 6 त्रिक 18, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के विविक्तर ज्ञात करें व मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ये विविक्तर ज्ञात करने के लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d का मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान है, और 0 से कम आता है d की वैल्यू तो हम कहेंगे कि d का जो मान है वो काल्पनिक है। ये क्वेश्चन अपने से ही सॉल्व करो। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, निम्नलिखित वर्णन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्गांतराल बारंबारता दिया है। सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्गांतराल लिखते हैं, बारंबारता, ये मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 15 5 20, 20 का आधा 10, 25 15 40, 40 का आधा 20, इनके बीच 10 का गैपिंग है तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 50 आएगा और यहाँ 60 आएगा। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 60, 1 0, 11 दूना 22, 0 0, 21 तिहाई 63, ये लिख दे, 3 1 3 दूना 6, 0 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 14 पंचे 70, 700, 6 पंचे 30, 300। अब इसको जोड़ देते हैं और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा का ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ये देखो 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 20 कि 0 हासिल 2, 2 1 3, 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 80 हुआ। ये 0 0 0 है, 0 लिखते हैं। 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 2 8, 8 1 9 हासिल 9, 9 9 18, 18 और 7 25 3 28, 80 इतना आया। अब समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है, समांतर माध्य x पे बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इसका मान दिया है 28 30 बटे 80, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 28 3 बटे 8, 8 तिरिक 24, 2 बचा 43, 8 पंचे 40,
3 बचा 0, 8 तिरिक 24, 6 8 7 56, यानी इसका आंसर ये जो समांतर माध्य होगा इसका आंसर ये है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं 8 के प्रथम 15 गुण, तो 8 16 8 तिरिक 24 8 चौक 32 डाट 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 15 पदों तक, 15 पदों तक। इसमें जो दिया है पहले वो लिखते हैं। देखो इसमें प्रथम पद a इक्वल टू 8 दिया है, सार्वंतर d इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू 8 आएगा। 16 में से 8 गई 8। n बराबर पदों की संख्या 15 दिया है। s 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि फार्मूला मालूम है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। Sn के स्थान में 15 इक्वल टू 15/2 कोष्टक में 2 गुणते a का मान 8 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 8, यहाँ लिख दो 15/2 कोष्टक में 8 दूनी, इसका गुणा करो 16 प्लस 14, 15 में से 1 निकाल दो 14 गुणते 8 कोष्टक बंद, ये हो जाएगा 15/2 कोष्टक में 16 प्लस 14 अट्ठे 112 होता है बराबर 15/2 गुणते 6 2 8 1 1 2 128, 2 से काटेंगे 2 छौक 12 2 चौक 8, ये आएगा 15 गुणते 64, गुणा कर देंगे 15 चौको 60 6 15 छक्का 90 90 6 96, यानी इसका जो आंसर हुआ 960 है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। सॉल्यूशन में पहले जो दिया है वो सबको लिखते हैं। पदों की संख्या यानी n बराबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। प्रथम पद a इक्वल टू 4 दिया है। अंतिम पद जिसे हम l से लिखते हैं इक्वल टू दिया है 49। सभी पदों का योग Sn इक्वल टू दिया है 265। आइए फार्मूला लगाते हैं। चूँकि Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। Sn की वैल्यू दिया है 265 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a का मान दिया है 4 प्लस l का मान दिया है 49 ब्रैकेट में, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा दूसरी तरफ, तो 265 गुणते 2 बराबर n, 49 और 4 53 होता है, गुणते 53 लगा दो, 2 पंचे 10 2 छौक 12 1 13 2 दूनी 4 1 5, 530 आया बराबर n गुणते 53 है। ये गुणा में है तो दूसरी तरफ किस में जाएगा भाग में, तो 530 ये बटे में आएगा 500, तो 53 इक्वल टू किसके n के 53 धम्मा भाग दोगे तो 10 बार, यानी n का मान जो है 10, यानी पदों की संख्या बराबर कितना है, पदों की संख्या 10 है। ये हुआ इसका आंसर। ठीक, आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो विषमता पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिया है पहले S14 बराबर दिया है 1050, प्रथम पद यानी a इक्वल टू दिया है 10। पहले हम d निकालते हैं, उसके बाद पूछा है A20 का भी मान पूछा है, ये दिया है, ये ज्ञात करना है, मालूम करना है। चूँकि हमें पता है फार्मूला है S14 बराबर दिया है 1050, S14 को लिखेंगे 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
ए का 2a प्लस n माइनस यानी n के स्थान पे 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया है 1050, 2 सतें 14 यानी 7 कोष्टक में 2 गुणते ए का मान कितना दिया है 10 कोष्टक 10 प्लस 14 में से 1 निकाल दो 13 आएगा इंटू डी बराबर 1050। ये गुणा में है, दूसरे तब किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा प्लस 13d बराबर हो जाएगा 1050 और बटे कितना 7। 20 प्लस 13d बराबर हो जाएगा 7 1 का 7 3 बचा 35 हुआ 7 पचे 35 0 यानी आया 150। ये उधर जाएगा प्लस में माइनस हो जाएगा 13d इज इक्वल टू 150 उधर जाएगा माइनस 20 यानी 20 हो जाएगा। 13d इज इक्वल टू 150 में से 20 निकालेंगे तो 130 आएगा, गुणा में तो भाग में जाएगा यानी ये हो जाएगा 130 बटे 13, 13 दहम्मा यानी d का मान जो है वो 10 आया। अब d का भी मान मुझे पता हो गया। आइए यहाँ पे कह रहा है चूँकि A20 का निकालने के लिए A20 इज इक्वल टू होता है a प्लस 19d, फार्मूला होता है a का मान कितना है a का मान 10 है तो हम 10 लिखेंगे प्लस 19 गुणते d का मान कितना आया है d का मान 10 है तो 10 लिखेंगे बराबर 10 प्लस 19 में 10 का गुणा करेंगे 190 आएगा, 190 में 10 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। ये देखिए AP का 20वां पद 200 है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। 19 क्वेश्चन नंबर 19 से लेके आगे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अगले वाले वीडियो में मिलते हैं यानी वीडियो 4 में।